जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में सेट 1 11 अप्रैल 2022 मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट सेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। रिंग ऑफ फायर ये हमें किस ओशन या किस में महासागर में देखने मिलता है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में 1971 में, और इसी से 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के पहले जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था? तो जो तराइन का युद्ध हुए थे वो 2 युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पहली बार 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और ये मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, जबकि दूसरी बार 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। क्वेश्चन 6 है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? तो किस उत्सव के दौरान करती हैं? औस्वरी उत्सव। औस्वरी उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, और इसमें परिवार का जो मुखिया होता है उनके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है जो कि अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था? तो मौलिक 51A जो अनुच्छेद है वो मौलिक कर्तव्य के जो रूप में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है? वो है वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुए थे? किसमें नहीं हुए थे? बिहार में नहीं हुए। प्रश्न 11 है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? आधा स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रश्न 11 है कि प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, या उपशमन एबेटमेंट प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है। प्रश्न 12 है, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो ISL 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? ATK मोहन बगान के कोच थे। प्रश्न 13 है, किस प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? कौन सा था? ताम्रलिप्त ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर हुआ करता था। प्रश्न 14 है, केंद्रीय बजट 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितने का आवंटन किया गया था और कितने की वृद्धि हुई थी? 137% की वृद्धि हुई थी। प्रश्न 15 है, श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 16 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को छीनकर इस पर कब्जा कर लिया था? 1761 में ब्रिटिशर्स के द्वारा पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों से ये छीन ली गई थी।
प्रश्न 17 है पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? दिखने योग्य सभी विशेषताओं के आधार पर उनका संख्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। प्रश्न 18 है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? तो मुंबई सिटी एएफसी ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी। प्रश्न 19 है घटम क्या है? घटम क्या है? ये एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो घटम क्या है? एक मिट्टी का बर्तन है जिसका प्रयोग तबले के रूप में किया जाता है। प्रश्न 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तु पर विचार किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि एक महिला के द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर आता है। और तीसरा पॉइंट है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो अनुमान है उसे लगाने में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं का विचार किया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। प्रश्न 21 है निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक हैं? श्री अरविंदो द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न 22 है निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे? तीरथ सिंह रावत बने थे जबकि वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न 23 है हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। किन्हें कहा जाता है? मूल को न्यूमेटोमोर्फोर्स कहा जाता है। प्रश्न 24 है अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 मदर अर्थ डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? रिस्टोर आवर अर्थ रिस्टोर आवर अर्थ अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम रही। तो आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है।